आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर विचार करेंगे। जैसा कि आप परिचित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर फैली थी तथा इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। चूँकि ये सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली थी तथा इसका अंत जो था उसके संदर्भ में इसके उदय के समान ही बहुत सारे मत प्रचलित हैं। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता चूँकि नदियों के किनारे पनपी थी, इसलिए नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का पतन हो गया। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नदियाँ बहुत ही तेज़ी से अपना मार्ग बदलती थी। चूँकि नदियों के द्वारा अपना मार्ग बदल लिया गया, इसलिए इन नदियों के किनारे बसे शहर भी धीरे धीरे वीरान होते चले गए। वहीं गॉर्डन चाइल्ड तथा मार्टिन व्हीलर जैसे विद्वानों ने भारत में आर्य सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माना। इन विद्वानों का मानना था कि आर्यों के आक्रमण ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कर दिया। जबकि मार्शल, एस.आर. राव और मकई का ये मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों में आने वाली बाढ़ इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थी। वहीं V.R. कैनेडी मानते हैं कि उस दौर में फैलने वाली महामारियाँ इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थीं तथा इस संदर्भ में वो मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। रॉयक्स का मत है कि भूतात्विक परिवर्तन अर्थात टेक्टोनिक्स डिस्टर्बेंस इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थे। इसी संदर्भ में ऑलस्टाइन ने एक नया मत परिवर्तन किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माना। फेयर सर्विस ने इसमें एक अन्य मत जोड़ते हुए इस बात पर बल दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र एक शुष्क क्षेत्र था और यहाँ पर वर्षा की पहले से ही कमी थी। जब बड़े पैमाने पर यह नगरीकरण होने लगा तो वृक्षों की बहुत बड़े पैमाने पर कटाई की जाने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे ये क्षेत्र और ज़्यादा शुष्क होता चला गया और अंत में ऐसी स्थिति आई कि वर्षा में होने वाली कमी के कारण यह समूचा क्षेत्र वीरान हो गया। अंत हम देखते हैं कि विद्वान जो हैं वो इस विशाल सभ्यता के पतन के लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं मानते, अपितु इस सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारणों को साझा रूप से उत्तरदायी मानते हैं, जैसे कि महामारी, बाह्य आक्रमण, बाढ़ का आ जाना, भूतात्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। इस प्रकार हम इन सभी मतों पर विचार विमर्श करते हुए ये मानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बहुत सारे कारणों का सामूहिक एवं सम्मिलित प्रभाव था।